नमस्कार दोस्तों, जय बजरंग बली। आज हम एक ऐसे दिव्य स्तोत्र की चर्चा करेंगे जिसकी शक्ति अनंत है, जो न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है, बल्कि एक अचूक तांत्रिक कवच भी है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब शत्रु प्रबल हो जाते हैं, जब अज्ञात शक्तियां आपको रोकने का प्रयास करती हैं, तब एक दिव्य अस्त्र आपकी रक्षा के लिए तत्पर होता है, बजरंग बाण का पाठ। यह केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि हनुमान जी की शक्ति का एक संजीवनी मंत्र है। जो इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक पढ़ता है, वह किसी भी बाधा से मुक्त हो सकता है। यह ऐसा शक्तिशाली बाण है जो किसी भी संकट, भय या शत्रु को नष्ट करने में सक्षम है। हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर वज्र के समान है, अविनाशी, अपराजेय और अद्भुत शक्ति से भरपूर। बजरंग बाण एक शत्रुनाशक स्तोत्र माना जाता है, जिसका उपयोग तंत्र विद्या, बुरी शक्तियों, नजर दोष, गृह बाधाओं, शारीरिक कष्ट और शत्रुओं के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन यह सिर्फ नकारात्मक शक्तियों से रक्षा ही नहीं करता, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मबल और सफलता भी प्रदान करता है। हनुमान जी को राम भक्ति की साक्षात मूर्ति माना जाता है। जब कोई सच्चे मन से उनकी स्तुति करता है, तो वे तत्काल सहायता के लिए आते हैं। बजरंग बाण इसीलिए अद्भुत है क्योंकि यह सीधे हनुमान जी को आह्वान करता है और उन्हें शीघ्र प्रसन्न करता है। इस पाठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अत्यंत तीव्र प्रभाव डालता है। अन्य मंत्रों की तुलना में बजरंग बाण को यदि विधिपूर्वक और संकल्प लेकर पढ़ा जाए, तो इसका असर तत्काल देखने को मिलता है। इसीलिए इसे करने से पहले विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान की कृपा से ही वे श्री रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था। आओ जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या रखना चाहिए सावधानी। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकाये थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। बजरंग बाण केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक कवच है, जो व्यक्ति को अदृश्य और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के शत्रुओं से बचाने में सक्षम है। यह शक्ति साधारण नहीं है, बल्कि इसमें बीज मंत्रों, तांत्रिक ऊर्जा और हनुमान जी के दैवीय बल का समावेश है। तंत्र शास्त्र के अनुसार बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति अपने चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना सकता है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को पास नहीं आने देता। बजरंग बाण में निहित हर शब्द एक विशिष्ट ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह पाठ विशेष रूप से हनुमान जी के तांत्रिक रूप को जागृत करने के लिए किया जाता है। जब इसे विधिपूर्वक उच्चारण किया जाता है, तो इसके शब्दों से ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार बजरंग बाण को अघोर तंत्र, वशीकरण तंत्र और मारण तंत्र के विरुद्ध एक अत्यंत प्रभावशाली कवच माना जाता है। जो व्यक्ति तंत्र क्रियाओं के कारण बाधाओं का सामना कर रहा हो, उसके लिए यह पाठ एक अदृश्य ढाल की तरह कार्य करता है। अगर कोई तांत्रिक व्यक्ति मारण, उच्चाटन या मोहन तंत्र का प्रयोग करता है, तो बजरंग बाण इन प्रभावों को नष्ट कर देता है। किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत, पिशाच बाधा या काला जादू किया गया हो, तो बजरंग बाण उस व्यक्ति को तुरंत सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी को बार बार नजर लगती है, व्यापार में हानि होती है या दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, तो नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करने से यह दोष समाप्त हो जाता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं, तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है।
बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है। लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ न करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं, हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने के पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण पाठ का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग का बाण पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो, उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो, उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करके के लिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के समक्ष कुशासन, एक विशेष प्रकार की घास से बना आसन पर बैठकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इसका पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा, हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हो। इसी के साथ गुग्गल की सुगंध भी फैलाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बिड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण पाठ कर सकते हैं। किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है, तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। यदि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, भय, शत्रुता, मानसिक अशांति या आध्यात्मिक अवरोध है तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए, लेकिन इसे केवल सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और नियमों का पालन करते हुए ही करें। हनुमान जी केवल बल, पराक्रम और भक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि परम कृपालु और करुणा निधान है। जो भी भक्त श्रद्धा से उनकी शरण में जाता है, वे उसे अपने शक्ति कवच से सुरक्षित कर लेते हैं। बजरंग बाण का पाठ केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला मार्ग है। यह मन को शुद्ध करता है, आत्मबल को बढ़ाता है और हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करता है। जो भी इस मार्ग पर चलता है वह न केवल शत्रु मुक्त, बल्कि सफल, शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे केवल एक श्लोक के रूप में देखें या इसे अपने जीवन का रक्षा कवच बना लें। हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है, बस आपको श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारना है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन संकट मुक्त और सफल हो। जय जय श्री राम, जय बजरंग बली।